बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी से कहते कि तुम अपनी माता की करतूत को याद करके अपने हृदय में गिलानी को मत करो। हे तात, केकई का इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो सरस्वती जी ने बिगाड़ दी थी। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य होते। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ही बड़ाई करेंगे और बड़ाई को प्राप्त करेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। सभी यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही राज्य प्राप्त करता है। राजा सत्यव्रतधारी थे, तुमको बुलाकर वह राज्य देते तो सुख प्राप्त होता, धर्म रहता और बड़ाई होती। श्री रामचंद्र जी का जो वन को जाना है वही सारे अनर्थों की जड़ है, क्योंकि उसको सुनकर के सारे संसार को बड़ी पीड़ा हुई। वह श्री रामचंद्र जी का जो वनगमन है वह भी भावी वश हुआ है। वे समझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई है। उसमें भी तुम्हारा कोई यदि तनक्षा भी अपराध कहेगा तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु कहलाएगा। अगर तुम राज्य करते तो तुमको कोई दोष नहीं होता, और जब तुम्हारा राज्य करना श्री रामचंद्र जी सुनते तो उन्हें बड़ा संतोष होता। और हे भरत जी, अब तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। हे तात, तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम भाव या प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों जब उस रात यहाँ रुके तो तुम्हारी सराहना करते करते ही सारी रात्रि बीत गई। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तब मैंने उस समय इस भेद को जाना। वे तुम्हारे प्रेम में बड़े मग्न हो रहे थे। तुम्हारे ऊपर श्री रामचंद्र जी का अगाध प्रेम है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब सहित उसके पालने वाले हैं, रक्षक हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी शरीर धारण किए हुए। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, लेकिन हम सब के लिए तो यह बड़ा उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है। आगे कहते हैं भरद्वाज जी की, हे तात, तुम्हारा जो यश है यह निर्मल नवीन चंद्रमा जैसा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता घटता बढ़ता है, लेकिन जो तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है यह कभी अस्त नहीं होगा और ना यह घटेगा। यह दिन दूना बढ़ता रहेगा, और त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है इस
तुम्हारे यश रूपी चंद्रमा की छवि का हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख प्रदान करने वाला होगा और केकई का जो कुकर्म रूपी राहु है वो इसे ग्रस नहीं सकेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं। तुमने यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं इस अमृत को पान करके तृप्त हो जाएंगे। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जो स्मरण करते ही संपूर्ण मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या कहूं, जिनकी बराबरी का इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अब इसके आगे का प्रश्न। जासु सकोच स्नेह वश राम प्रगट भय आई। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हरे ही नयन कवहु निरखे नहीं अघाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके यहाँ आकर के प्रकट हुए। उन रामचंद्र जी को महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से देखकर भी कभी अघाते नहीं हैं। जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी तृप्त नहीं होते। कीरति विधु तुम कीन्हे अनुपा। जहाँ वसु राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए। डरहु दरिद्रहि पारसु पाए। परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम रूपी हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गिलानी कर रहे हो और पारस पाकर भी तुम डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहाही। उदासीन तापस बन रहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखनो रामो सिय दर्शन पावा। भरद्वाज जी कहने लगे कि हे भरत, हम उदासीन होकर तपस्वी होकर इस वन में रहते हैं। सुनो, हम कभी झूठ नहीं कहते। हम उदासीन हैं, हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और किसी की मुंह देखी नहीं कहते। हम वन में रहते हैं, हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है और सब जो हमारे साधन हैं, योग जप तप, इनके फलस्वरूप हमें श्री लक्ष्मण जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन हुआ है। तेहि फलो कर फलु दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरतो धन्य तुम जसु जग जयऊ। कही अस प्रेम
मगन मुनि भयऊ। और कहने लगे भरद्वाज जी कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन का यह फल हुआ कि हमें आपका दर्शन हुआ। प्रयाग के सहित हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से इस सारे संसार को जीत लिया है। ऐसा कहकर भरद्वाज जी प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हरोषे, साधु सराही सुमन सुर बरोषे। धन्य धन्य धुनि गगन प्रियागा, सुनि सुनि भरा तू मगन अनुरागा। भरद्वाज जी के वचनों को जब सभासदों ने सुना तो सभासद बड़े प्रसन्न हुए और देवता लोग साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए भरत जी की आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश में और इधर प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है, जिस ध्वनि को सुन सुन करके भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक को गातो हिये राम सिय, सजल सरोरो नयन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी का जो शरीर है ये बड़ा पुलकित है और हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी हैं और भरत जी के कमल समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल भरा हुआ है। वे समस्त मंडली को प्रणाम करते हुए और गदगद वाणी से कहने लगे, मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साच हूँ सपाथु अघाई अकाजू। एहि थल जो किछु कहिए बनाई, एहि समोधे के न अघे अधमाई। भरत जी कहते हैं कि यहाँ मुनियों का समाज है और तीर्थराज प्रयाग है। इस स्थान पर सच्ची सौगंध खाने से भी हानि होती है, पाप लगता है। और फिर यदि इस स्थान में झूठ बोला जाए, कुछ बना करके बात कही जाए, तो इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं है और इससे बड़ी कोई नीचता नहीं है। तुम हो सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उरे अंतरो जानी रघुराऊ। मोहि नामातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, सच्चे हृदय से कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले। यदि मैं कुछ झूठ कहूंगा तो ना तो आपसे छिपने वाला है और ना भगवान श्री रामचंद्र जी से छिपने वाला। मुझे जो माता कैकेयी ने किया है उसका कोई सोच नहीं है और मेरे मन में इस बात का भी कोई दुख नहीं है कि यह संसार के लोग भी मुझे क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, नीच समझेंगे, इसका भी मुझे नहीं है डर।
नाहिने डरू बिगड़ही परलोकू, पितहु मरनो कर मोहि न शोकू। सुक्रतो सुजसो भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। कहने लगे कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ेगा, और पिताजी के मृत्यु का भी मुझे कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनका जो सुंदर पुण्य था और सुयश था, ये सारे संसार में प्रसिद्ध था, सुशोभित। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों को प्राप्त किया। रामो विरहे तजी तनु क्षण भंगू, भूप सोचे कर कवन प्रसंगू। रामो लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनिवेश फिरहि बन बनहि। और राजा दशरथ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इस शरीर को त्याग दिया। इसलिए राजा दशरथ जी के लिए सोच करने का तो कोई कारण ही नहीं। अब केवल मुझे इस बात का सोच है कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना जूते चप्पल के मुनियों के से वेश धारण किए हुए और इस वन से उस वन में, उस वन से उस वन में फिर रहे। आजिन बसन फल आसन मही, शयन डासी कुश पात, बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप वर खा बात, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब वे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता बलकल वस्त्र पहनते हैं, कंद फल फूल का भोजन करते, पृथ्वी पर कुश पत्तों की साथरी पर शयन करते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो और हवा हो, इस सब को सहन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो, सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास, लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं। सीताराम